तो ये हम इस तरह से रखते हैं आपको। ये आ गया फेज तार इसका वोल्ट का, क्यों इसमें दो दो टर्मिनल होते हैं, ये भी दो है, इसमें भी दो है, और इसमें तीन है फ्रीक्वेंसी में। एक आपका कॉमन हो गया, एक 230 वोल्ट प्लस सिंगल पेज के लिए और एक 3 पेज के लिए। 3 पेज है तो इसमें जुड़ेगा, सिंगल पेज है तो इसमें जुड़ेगा। ये हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर है। और हमारे भारत में कितनी फ्रीक्वेंसी आती है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी आती है भारत में। तो सबसे पहले एम्पीयर मीटर को जोड़ते हैं। इसका एक तार तो फेज में रहेगा हमारा, और एक तार है ये जो इस वोल्ट मीटर के इस तरह जुड़ जाएगा साथ में। ये हो गया, ठीक है। और ये न्यूट्रल में जुड़ेगा, तो न्यूट्रल तार हमारा, ये देखो ये हमारी लीड वायर है, तो इस लीड वायर को हम न्यूट्रल में जोड़ देंगे। ये हो गया न्यूट्रल का तार। और इसका न्यूट्रल तार इसमें जोड़ देंगे फ्रीक्वेंसी मीटर का, और फेज तार है जो इसमें जोड़ देंगे साथ में। ये समांतर में जुड़ेंगे, फ्रीक्वेंसी और वोल्ट मीटर ये समांतर में रहेंगे। तो ये इस तरह से जुड़ गए। अब ये तार बचा हमारा एम्पीयर मीटर का, तो ये हमारा फेज तार ये रहा, तो ये सीधा आएगा डायरेक्ट इसके अंदर। तो ये हमारा फेज तार इस तरह से जोड़ दिया। तो ये एम्पीयर मीटर, वोल्ट मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर ये हमारा जुड़ गया है। अब लोड का जोड़ेंगे हम। लोड का मतलब हमारे पास अभी लोड का वायर है, ये है हीटर। ये हीटर है हमारे पास 1500 वाट का। अब ये जोड़ेंगे हम, जैसे भाई हीटर से हीटर जोड़ सकते हो। घर का लोड अगर जोड़ेंगे तो इसमें तार में जुड़ जाएगा। एक ये न्यूट्रल का रहेगा, ये फेज का रहेगा। अगर हम चक्की या कोई भी लोड का जो भी जोड़ेंगे तो ये न्यूट्रल का, ये फेज का जुड़ेगा। इस तरह से हम जोड़ सकते हैं एम्पीयर मीटर, वोल्ट मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर। ये हर घर में होना चाहिए, पता चल सकता है कितनी वोल्ट आ रही है, हमारे कितने घर में एम्पीयर खपत हो रही है, ये जानकारी होनी बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, वोल्ट कम आती है और उपकरण खराब होने की समस्या रहती है, या अधिक आती है तो जलने की संभावना रहती है, समस्या होती रहती है वोल्ट की। इसलिए वोल्ट मीटर और एम्पीयर मीटर हमारा मेन बोर्ड में लगाना बहुत जरूरी है। तो हमने ये हीटर के तार जोड़ दिए इसमें। ये हमारा लोड का हो गया। अब चेक करेंगे हम, सप्लाई देंगे। ये सप्लाई है, ये हमारा वोल्ट आ रहा है। ये देखो फ्रीक्वेंसी की 49 के जस्ट आगे एक जो आपके है बिंदु, इसमें देखो आपके ये देखो 50 आ रही है। ये देखो अभी बंद किया है। ये जो पत्ती है ना, ये अपना आप ही कंपन करेगी। ये देखो ये कंपन शुरू हो गई, तो ये 50 हर्ट्ज है। अगर जितनी फ्रीक्वेंसी होगी ना, उसकी वही पत्ती है कंपन करेगी। देखो जिस 50 के सामने है वो कर रही है फ्रीक्वेंसी, ये 50 आ गई हमारी, ये कंपन कर रही है। वोल्ट हमारा 210 आ रही है इसके अंदर। और अभी एम्पीयर कुछ नहीं दर्शाएगा। एम्पीयर जैसे ही हम इस हीटर को ऑन करेंगे या लोड देंगे ना, तो ये एम्पीयर अभी देखो ये थोड़ा हिलेगा, ज्यादा नहीं, इसमें रहेगा डिफरेंट बहुत ही कम। ये देखो ये हिल रहा है ना इसका, ये हो गया एम्पीयर का। ये वोल्ट भी देखो डाउन हो रही है इसमें। ये देखो वोल्ट जो ही इसके करंट लेगा ना, तो ये वोल्ट डाउन होगी। ये देखो 10 एम्पीयर इसमें ये खा रहा है, और ये इसमें एम्पीयर भी ये कम ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अभी इसमें बहुत कम दिखाई देगा, क्योंकि ये 1500 वाट का ही है, इसलिए इसको ऑफ कर दिया हमने। अब इसका हम डायग्राम बनाएंगे किस तरह से ये लोड में जोड़ना है एम्पीयर मीटर को और वोल्ट मीटर। डायग्राम से समझ में आ जाएगा आपको आराम से। डायग्राम के लिए मैं आपको बता दूं, अब देखो हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के लिए क्या करना है, सबसे पहले एम्पीयर मीटर, ये हमारा एम्पीयर मीटर समझ लो। इसमें दो तार आ गए इस तरह से। वोल्ट मीटर का हमने ये ले लिया, V लिख दिया, और ये इस तरह से आ गया। फ्रीक्वेंसी मीटर है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर आ गया, ये F लिख दिया। और इसमें भी दो तार है, फ्रीक्वेंसी भी इस तरह से दो तार है। और ये हमारा हीटर है लोड का, या ये घर में भी जोड़ सकते हो आप, जो आगे लोड का होगा वो होगा। अब देखते हैं हम फेज तार, एक ये लिया हमने फेज तार, और एक लिया हमने न्यूट्रल तार। इस तरह से 220 वोल्ट AC, ये हो गया हमारा, यहां तक समझ में आ गया। एम्पीयर मीटर हो गया, वोल्ट हो गया, ये फ्रीक्वेंसी मीटर हो गया। इसका
कनेक्शन कैसे करेंगे हम? सबसे पहले फेज तार को एम्पीयर में यहां जोड़ देंगे और न्यूट्रल तार को यहां से यहां पर जोड़ देंगे इस तरह से। और फेज तार का यह जो एम्पीयर में जोड़ा है ना, ये जुड़ गया। अगला सिरा एम्पीयर का यहां लेना है, ये वोल्टमीटर में जुड़ेगा साथ में, और इसी को फ्रीक्वेंसी के फेज तार में जोड़ देंगे। न्यूट्रल तार है, यहीं से यहां कॉमन कर देंगे। अब रहा हमारा लोड का वायर, तो ये यहां से जोड़ देंगे और न्यूट्रल का तार है यहां से जोड़ देंगे। ये हमारा हीटर हो गया। हीटर जोड़ सकते हो, या घर का लोड जो भी है आपके घर में देना चाहते हो वो लोड इस तरह से जोड़ सकते हो। एम्पीयर मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया और फ्रीक्वेंसी मीटर हो गया, और ये लोड हो गया। इस तरह से हम सप्लाई या जो डायग्राम है ये समझ लो और जोड़ सकते हैं। इस तरह से एम्पीयर मीटर और वोल्ट मीटर को हम आसानी से। आ गए समझ में?